Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students, how are you all? Hope you all will be doing well and good. So आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है हमारे चैप्टर 3 के टॉपिक लिस्ट पे। जैसे कि आपको पता है पाइथन में लिस्ट का बहुत ज़्यादा ही यूज़ होता है। क्या यूज़ होता है वो आज हम डिस्कस करेंगे, किस तरीके से यूज़ किया जाता है और कौन कौन से फंक्शंस के साथ हम लिस्ट को यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज लिस्ट? तो लिस्ट होती क्या है आपको पता ही है। लिस्ट जैसे कि हम लोगों के पास डिफरेंट लिस्ट होती हैं, मतलब कि लिस्ट के अंदर बहुत सारे जो है एलिमेंट्स का यूज किया जाता है। बहुत सारी चीजों को हम एक ही चीज के अंदर फिक्स करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी डिफरेंट लिस्ट होती है, जैसे स्टूडेंट्स के नेम्स की लिस्ट होती हैं, ठीक है, नंबर्स की, फोन नंबर्स की लिस्ट होती हैं लंबी लंबी। तो ये बेसिकली लिस्ट होती हैं और इसी तरह की कुछ लिस्ट को हम यूज करते हैं पाइथन में। तो किस तरीके से यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं लिस्ट और वेरिएबल में डिफरेंस क्या है, ठीक है। अब एक होता है हमारे पास वेरिएबल और एक होता है लिस्ट। सबसे पहले वेरिएबल की बात करते हैं। अब आप लोगों को पता ही है, हमने इतना पढ़ा है वेरिएबल के बारे में कि हमें पता है कि वेरिएबल क्या होते हैं। तो व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल होता है कि वेरिएबल कोई भी एक चीज़ आपने ले लेनी है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई नेम ले लेना है, ठीक है, एक फिक्स नेम ले लेना है, उसको कोई वैल्यू स्टोर करवा देनी है, ठीक है। कोई चीज़ उसमें स्टोर करवाने के लिए हम वेरिएबल का यूज़ करते हैं। वो कोई एक ही चीज़ होती है जो हम स्टोर करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एन वेरिएबल ए, जो कि इंट डाटा टाइप का, INT इंट यानी इंटीजर डाटा टाइप का ए वेरिएबल हमने ले लिया, जिसको हमने इक्वल टू कर दिया 20, यानी इसकी वैल्यू दे दी इसको 20। तो ये चीज़ हमें पता है कि वेरिएबल जो होता है उसके अंदर हम एक ही वैल्यू एट अ टाइम स्टोर कर सकते हैं। एक ही वैल्यू हम 20 ही दे सकते हैं उसे, हम उसके अलावा जो है उसकी कोई और वैल्यू नहीं दे सकते। यानी कोमा लगा के आप 30 लिख दो, साथ दो वैल्यू एक वेरिएबल्स को दी ही नहीं जाती, ठीक है। एक वेरिएबल में 2 वैल्यू स्टोर नहीं हो सकती, एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर हो ही नहीं सकती। जबकि अगर हम बात करें लिस्ट की, तो लिस्ट इसकी बिल्कुल ऑपोजिट है। यानी वेरिएबल में अगर हम एक वेरिएबल में एट अ टाइम एक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं ना, तो लिस्ट में हम मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल की जगह हम लोग लिस्ट का यूज कर लेते होते हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा वेरिएबल्स को ना लिस्ट के अंदर स्टोर करवा सकें। यानी अब जैसे कि अगर हम बात करें, अगर हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, ठीक है, वेरिएबल्स की भी हम बात कर रहे हैं। ओके, वेरिएबल्स, अगर हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, ए जिसका हम लोग कह देते हैं इसकी वैल्यू है 1, बी है जिसकी वैल्यू है 4, सी है जिसकी वैल्यू है 7, ओके, समथिंग लाइक दैट। ओके, अब ये सारे क्या हैं? वेरिएबल्स हैं। अगर मैंने इनका सम लेना है तो मैं क्या कमांड दूंगी पाइथन में? प्रिंट, ठीक है, यूं हम करके देंगे और हम अंदर क्या लिखेंगे? a प्लस बी प्लस सी क्लोज, ठीक है। अब क्या होगा जब ये प्रिंट होगा तो आउटपुट पे हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? 12 आ जाएगी, ठीक है। 12 हमारे पास आउटपुट आ जाएगी इस तरीके से। प्रिंट, ये वाली सारी कमांड दी और आगे हमारे पास आउटपुट आ जाएगी। इन केस अगर हम लिस्ट यूज करते हैं तो लिस्ट में क्या होता है? लिस्ट में ना हम एक प्रॉपर फंक्शन का यूज करते हैं किसी भी वैल्यू का सम करवाने के लिए। फॉर एग्जांपल मैंने अपनी लिस्ट का नाम रखा my_list, ठीक है। उसके अंदर मैंने जो है डिफरेंट वैल्यू स्टोर की हुई हैं, बहुत ज़्यादा मल्टीपल वैल्यूज़ हैं। लिस्ट के अंदर जब भी आपने वेरिएबल्स को, वैल्यूज़ को स्टोर करवाना होता है तो उसके लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं दे दूँ 2 4, ठीक है, 2 4 8 10, ठीक है, 2 का टेबल ही तकरीबन लिख दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, तो हम ना इस तरीके से क्या करेंगे, हमने कोई भी वैल्यू रैंडम वैल्यूज दे देनी है, ठीक है। अब क्या होगा, फॉर एग्जांपल मुझे इन सब का सम चाहिए, ठीक है। अब वेरिएबल्स में क्या है, जितनी भी वैल्यू होंगी मुझे एक एक वेरिएबल लिखना पड़ेगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, जितने भी वेरिएबल्स हैं, ठीक है। इस केस में क्या होगा, इस केस में हम लोगों को पूरे का सम चाहिए तो हमें पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, 2 4 8 10 नहीं, हमें ऐसा नहीं करना। हम एक कमांड में इस चीज को कर सकते हैं। कैसे? हम क्या कमांड देंगे? प्रिंट, एज यू नो कि हम प्रिंट ही लिखते हैं आउटपुट लेने के लिए, ब्रैकेट लगाएंगे, आगे लिखेंगे SUM सम, ठीक है। फिर उसके आगे ब्रैकेट लगा के हम अपनी लिस्ट का नाम दे दें। मेरी लिस्ट का नाम क्या है? my_list। तो सेम टू सेम जो ऊपर लिखा हुआ है वो हमने नाम इधर दे देना है। जब इसकी आउटपुट आएगी ना तो इन सब का सम होके आ जाएगी, ठीक है। तो इस पूरे का सम होके आ जाएगी और सीधा हमारे पास आंसर आ जाएगा 24, ठीक है। तो सीधा मैंने सम दिया, साथ नाम लिख दिया लिस्ट का। अब इसमें 1000 वैल्यूज भी क्यों ना हो, मैंने बस इतनी सी कमांड देनी है, सबका सम होके आ जाएगा,
ठीक है, कितना ईजी है ये। इसलिए वेरिएबल से ज़्यादा बेटर होता है कि आप लिस्ट का यूज़ करो। अब होता क्या है कि लिस्ट और वेरिएबल का हम थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं, आपके एग्जाम में भी आ सकता है। ठीक है, लिस्ट में आप एक वैल्यू भी पुट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर सिर्फ 2 पुट करनी है कर सकते हो, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, वो यूजलेस है। उससे बेहतर आप वेरिएबल यूज़ कर लो। अगर आपने एक से ज़्यादा वैल्यू यूज़ करनी है, ठीक है, जब यूज़ करनी है एक से ज़्यादा वैल्यू देनी है एक वेरिएबल को, तो उसके लिए हम लिस्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो आई होप सो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि लिस्ट और वेरिएबल का डिफरेंस क्या है और हम लिस्ट को क्यों यूज़ करते हैं। लिस्ट को हम इसीलिए यूज़ करते हैं जब हमने एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को किसी चीज़ में किसी जगह पर स्टोर करवाना होता है, तो हम लिस्ट का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम पढ़ भी लेते हैं, अ लिस्ट इज डिफाइंड विद द नेम असाइंड विद स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, लेटर वी कैन असाइन द वैल्यूज। ठीक है, बाद में हम उसको वैल्यू भी असाइन कर लेते हैं। अल्टरनेटिवली इट इज़ अ गुड आइडिया टू इनिशियलाइज द लिस्ट एट द टाइम ऑफ क्रिएशन। जब आप टाइम ऑफ क्रिएशन लिस्ट को बना रहे हो ना, तभी वो कहता है कि यही बेहतर है कि आप तब भी उसको इनिशियलाइज करवा दो, उसकी डाटा टाइप वगैरह जो भी देनी है दे लो। इफ़ यूज़र इनपुट इज़ नॉट डिजाइड टू रन द प्रोग्राम। फॉर एग्जांपल ये हमारी लिस्ट का नाम है, बहुत ही अजीब नाम है, हम कोई ईजी सही हमेशा लेते होते हैं और आगे हम लोगों ने उसकी वैल्यूज़ दे दी इतनी सारी। अब यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना ये है कि जो लिस्ट है ना, उसमें हमेशा जो वैल्यू है वो स्टार्ट होती है 0 से, यानी इंडेक्स। इसमें ना हम बात करते होते हैं इंडेक्स की। अब इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स इज नथिंग बट पोजीशन ऑफ योर एलिमेंट, पोजीशन ऑफ योर वैल्यू। ठीक है, आपके एलिमेंट की, आपके कह लो कि वैल्यू की जो पोजीशन है ना, उसको हम कहते हैं इंडेक्स। अब लिस्ट में जो पोजीशंस होती हैं वो हमेशा 0 से स्टार्ट होती हैं, याद रखना, 1 से स्टार्ट नहीं होती, जिसे हम कहते हैं ना 1। अब वैसे मैं आपसे बात करूँ ये कितनी है टोटल, आप कैसे पढ़ोगे? 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं, 5 वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ मुझे इंडेक्स बताओ इनके, तो फिर आपने पोजीशन बतानी है। अब पोजीशन हमेशा 0 से स्टार्ट होगी। 1 किधर है? 0 पोजीशन पे है। 3 किधर है? 1 पोजीशन पे है। 5 किधर है? 2nd पोजीशन पे है। 7 किधर है? 3 पे है। और 9 किधर है? 4 पे। ये इंडेक्स। एलिमेंट्स कितने हैं? एलिमेंट्स 5 हैं। 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं। इंडेक्स कितने हैं? इंडेक्स 0 से लेके 4 तक है। ठीक है, ये चीज़ थोड़ी सी समझने वाली है, इंडेक्स का और एलिमेंट्स का फ़र्क। एलिमेंट्स टोटल 5 हैं, इंडेक्स जो है वो 0 से 4 तक है। प्रिंटिंग द लिस्ट इज सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड, वी हैव टू पास द नेम ऑफ द लिस्ट टू प्रिंट। ठीक है, ऐसा ही है ना, हमने ऊपर भी एग्जांपल जो समझी है वो इसमें यही था कि हमने प्रिंट डायरेक्ट यूज़ करना है और हमारी लिस्ट प्रिंट हो जाती होती है, एंड द होल लिस्ट विल बी डिस्प्लेड। हाउएवर इफ अ पर्टिकुलर वैल्यू नीड्स टू बी असेस्ड और डिस्प्ले, द कोरिस्पॉन्डिंग इंडेक्स ऑफ द लिस्ट कैन बी डायरेक्टली असेस्ड एंड नीड्स टू बी असाइन्ड लाइक दिस। अच्छा, अब वो यही बात कर रहा है कि अगर आपने पर्टिकुलर वैल्यू को असेस करना है, ठीक है, पर्टिकुलर वैल्यू कोई भी वैल्यू है असेस करना है, द कोरिस्पॉन्डिंग इंडेक्स ऑफ द लिस्ट कैन बी डायरेक्टली असेस्ड एंड नीड्स टू बी असाइन्ड लाइक दिस। ठीक है, इंडेक्स। अब यहाँ पे आपने ना उस कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी आपने वैल्यू असेस करनी है, मुझे फॉर एग्जांपल यहाँ से वैल्यू असेस करनी है 5। ठीक है, 5 वैल्यू मुझे असेस करनी है, तो मैं प्रिंट कमांड में लिस्ट के साथ क्या वैल्यू दूंगी? मैं उसको इंडेक्स बताऊंगी, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग इंडेक्स बताऊंगी, और वो मुझे प्रिंट करके देगा वहां पे जो भी वैल्यू पड़ी हुई है वो वाली। अब यहाँ पे क्या किया? प्रिंट, ठीक है, ये लिस्ट का नाम आ गया और आगे हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाल दिया एक इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स क्या है? 2 डाल दिया। अब 2 वाले इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है? 5। ठीक है, 0 1 2, 2 पे क्या पड़ा हुआ है? 5 पड़ा हुआ है। तो इसीलिए जब वो प्रिंट होके आएगा ना, तो द आउटपुट विल बी 5 विच इज द वैल्यू ऑफ ऑन सेकंड इंडेक्स वेयर इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट फ्रॉम 0। यही बात करें, इंडेक्स वैल्यू किधर से स्टार्ट होती है? 0 से स्टार्ट होती है। इसीलिए हमारे सेकंड पोजीशन पे, सेकंड इंडेक्स पे जो पड़ी हुई वैल्यू है वो 5 है, तो 5 आउटपुट में आ जाएगी। आई होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि लिस्ट में इंडेक्स क्या होते हैं और एलिमेंट्स क्या होते हैं। अब बात करते हैं लिस्ट में यूज होने वाले फंक्शंस की। तो लिस्ट में जो है डिफरेंट फंक्शंस यूज होते हैं, उसको इजीली यूज करने के लिए और मैनिपुलेट करने के लिए हम लोग यूज करते होते हैं। और अगर आपने अपना डाटा जो है वो हैंडल करना है डिफरेंट सिचुएशन से, उसमें कोई चेंजेस करनी है, उसमें एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है, कोई भी वैल्यू लेकर आनी है और सम वगैरह वही बात है करनी है, तो हम उसके लिए डिफरेंट फंक्शंस का यूज करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं len लेंथ फंक्शन की। लेंथ फंक्शन क्या करता है? आपको प्रोवाइड करता है विद द टोटल
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द लिस्ट, जितनी भी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना लिस्ट में वो आपको बता देता है लेंथ फंक्शन। जब आप लेंथ फंक्शन यूज करते हो तो वो बताएगा कि टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, ठीक है। टोटल एलिमेंट जो है वो लेंथ पूरे लिस्ट में कितनी लेंथ है टोटल एलिमेंट्स की, तो यहाँ पे कितनी है 5 है टोटल। तो 5 जो है वो ये बता देगा आपको डायरेक्टली कि 5 एलिमेंट्स टोटल मौजूद हैं। देन आगे आ जाता है मिन क्या है, मिनिमम, मैक्स क्या है, मैक्सिमम। फंक्शंस कैन बी यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। कोई भी अगर आपने स्मॉलेस्ट अगर देखना है ना कि हमारी पूरी लिस्ट में सबसे छोटा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, उसके लिए आप मिन यूज करते हो जो कि मिनिमम मतलब होता है इसका, ठीक है। मैक्सिमम फंक्शन यूज होता है सबसे लार्ज वैल्यू देखने के लिए। वाइल सम फंक्शन जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि वो अप्लाइड होता है टू द लिस्ट, ठीक है। वो क्या करता है, सम अप कर देता है सारे एलिमेंट्स को, सबका सम आपको डिस्प्ले करके दे देता होता है। आई होप सो यहाँ तक आपको ये 4 फंक्शन वर्बली समझ आ गए होंगे। अब हम लोग प्रैक्टिकली देख। ओके, तो यहाँ पर उसने हमारे पास एक ले लिया लिस्ट, ठीक है। ये लिस्ट है, ये लिस्ट का यहाँ से यहाँ तक पूरा ये नाम है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, कैसा अजीब सा नाम है, ठीक है। आप इसकी जगह कोई भी लिस्ट का नाम दे सकते हैं, ठीक है। लिस्ट उसने दे दिया और आगे उसके एलिमेंट्स दे दिए 1 2 3 5 7 9, ठीक है। आगे उसने यूज किया है फॉर लूप, ठीक है। यहाँ पे आपने याद रखना है इंटेंड, इंटेंड का आपने याद रखना है। हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि इंटेंड क्या होता है। अब वो क्या होती है कि अगर आपने फॉर लूप लगाया है ना, तो ये वाली जो नीचे वाली जो कमांड है ना, वो थोड़ा आगे करके यहाँ टैब आपने देना होता है और वो पता चले कि उसके नीचे, अदरवाइज वो आपको एरर देगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना होता है। इन्होंने यहाँ पे यूँ लिखा हुआ है, लेकिन आपने एग्जाम में यूँ नहीं लिखना, स्पेस देनी है, क्योंकि जो नेक्स्ट कमांड है वो फॉर लूप की आ रही है। अब हमने पढ़ा था कि फॉर लूप पाइथन में जो यूज होता है वो इस तरीके से यूज होता है, ठीक है। फॉर आई इन रेंज करके लिखते हैं। इन रेंज हम क्यों लिखते हैं, इन रेंज हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि हम लोग ना यहाँ पे वैल्यूज़ की बात कर रहे होते हैं। जैसे अब यहाँ लिस्ट है ना, तो लिस्ट में हम लोग वैल्यू की बात कर रहे हैं, इंडेक्स की बात कर रहे हैं कि वैल्यूज़ जो हैं वो कौन सी पोजीशन पे पड़ी हुई हैं। तो वो रेंज पूरी दी जाती है, तो पूरी रेंज को देख के आई की वैल्यू स्टोर करवाओ। अब आई की वैल्यू हमने क्या रखनी है, क्या उसने बोला है, लेंथ। फंक्शन लगाया लेंथ का और आगे लिस्ट का पूरा नाम दे दिया। तो इसका क्या काम है, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये पूरी जो है ना लेंथ वो खुद चेक करेगा। तो लेंथ को चेक करने के लिए हमने इसको क्या दिया, फॉर आई इन रेंज, और ये पूरी लेंथ जो है लिस्ट की ले लो, ठीक है। तो पूरी लेंथ वो उठा के अपने पास सेव कर लेगा, आई के अंदर स्टोर करवा देगा 1 बाय 1। क्योंकि हम क्या करते हैं, जब भी हम लोगों ने फॉर लूप यूज करना होता है, ठीक है, तो आई के अंदर या कोई भी यहाँ पे वेरिएबल आप ले लो, ठीक है, उसके अंदर हमेशा 1 बाय 1 वैल्यू स्टोर होती है। जो लेंथ हम दे रहे हैं ना 1 से लेकर 9 तक, तो 1 बाय 1 पहले फर्स्ट 1 स्टोर होगा उसमें, फिर 3 स्टोर होगा, फिर 5 स्टोर होगा, 7 एंड 9, इस तरीके से उसके अंदर वैल्यू स्टोर होती रहती हैं। आई होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हुई होगी कि बात की किस तरीके से ये चीज़ चल रही है। अच्छा, अब हम आगे आ जाते हैं, आगे समझते हैं चीज़ को। अब पॉइंट नंबर 3 जो है कि प्रिंट लिस्ट एलिमेंट नंबर, ये तो आपको पता है एज इट इज, जो आपका डबल कोट्स में या फिर सिंगल कोट्स में जो भी लिखा हुआ होगा वो एज इट इज प्रिंट होके आ जाता होता है। उसके बाद कोमा के बाद उसने डाला i+1, यानी आई के अंदर एक का इंक्रीमेंट होता जाए जब तक ये जो लूप है ना, ये लूप है ना, फॉर लूप है ना, तो जब तक ये लूप चलता रहेगा तो इसके आई के अंदर 1 1 का इंक्रीमेंट होता जाए। आगे उसने बीच में डाल दिया है कॉलन, और कॉलन के राइट साइड पे उसने दोबारा लिस्ट डाल दिया, और लिस्ट का आई क्या है, यहाँ पे इंडेक्स का काम कर रहा है, ठीक है। इंडेक्स कह लो कि मतलब आई जो है वो इसकी वैल्यू पकड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, माई लिस्ट में से वैल्यू पकड़ी जा रही है और यहाँ पे आई में एक इंक्रीमेंट हो रहा है। पहले आई की वैल्यू 1 थी, ठीक है, क्योंकि 1 है, ठीक है। जो ये एलिमेंट है ना, एलिमेंट नंबर 1, एलिमेंट नंबर 2 3 4 5, तो ये सारे जो एलिमेंट नंबर है ना, लेंथ की वजह से आई में स्टोर हो रहे हैं। लेंथ क्या है, लेंथ क्या है, हमने ऊपर पढ़ा था कि वो एलिमेंट्स हैं। ये देखें, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द लिस्ट, ठीक है। एलिमेंट, इंडेक्स नहीं है ये, ठीक है, इंडेक्स नहीं है, एलिमेंट्स है। यहाँ पे ये चीज़ ख्याल रखनी है कि ये एलिमेंट्स हैं, इसीलिए जो एलिमेंट्स हैं वो 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, ये ही है, ठीक है, इंडेक्स नहीं है, एलिमेंट्स है। इसीलिए आई में जो 1 बाय 1 ये स्टोर होता जाएगा। पहले आई की वैल्यू 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, 4 होगी, 5, इस तरह एक एक इनका इंक्रीमेंट होगा। और राइट साइड पे क्या होगा कि जो जो है ना एलिमेंट, फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाला है 1, अगर फर्स्ट वाला 1 है तो राइट साइड पे क्या स्टोर होगा, जो फर्स्ट वाली वैल्यू होगी वो। फिर 2 हो जाएगा तो 2 वाली वैल्यू कौन सी है वो स्टोर हो जाएगी, फिर 3 वाली वैल्यू कौन सी है वो स्टोर हो जाएगी, करते करते 5 तक ये स्टोर होगा। उसके बाद अगली कमांड रन होगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुई बात। पहले ये पूरी कमांड रन होगी, फॉर लूप इसके ऊपर अप्लाई किया जाएगा, पूरा लूप चल जाएगा, फिर फोर्थ वाले स्टेप पे वो चीज़ जाएगी। इसको हम देखते हैं अपने प्रोग्राम में।
तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमने प्रोग्राम अपना लिखा हुआ है और यहाँ पे जो मैंने नाम यूज़ किया वो है माई लिस्ट का, ठीक है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि वहाँ पे कोई और नेम था, यहाँ पे कोई और नेम है। मैंने नाम जो यूज़ किया है वो लिस्ट का है, बाकी बिल्कुल सेम टू सेम है। फॉर आई इन रेंज, लेंथ जो है वो माई लिस्ट से उठा ले, जितनी भी लेंथ है उसकी वो उठानी है। एलिमेंट मैंने सिंपल दिया है, ठीक है, सम स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट, मैंने पूरा सेंटेंस नहीं लिखा, ठीक है। तो i+1, ठीक है। अब i+1 क्या है, i की वैल्यू क्या होगी फर्स्ट पे, यहाँ पे i की वैल्यू क्या होगी, i की वैल्यू क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रही है तो यहाँ पे तो हम i की वैल्यू सिंपल 1 ही रखेंगे, ठीक है। तो 1 मिल गई i को, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माई लिस्ट i, यानी माई लिस्ट i का यहाँ पे क्या मतलब है, यानी कि फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट, ठीक है। माई लिस्ट की जो आई पोजीशन है, ठीक है, आई पोजीशन क्या है, आई की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0, यहाँ पे आई की वैल्यू 0 है, ठीक है। 0 + 1 1 होता है, तो इसलिए यहाँ पे आउटपुट में ना 1 आएगा, ये नीचे आप देख सकते हैं आउटपुट में 1 आएगा। और दूसरी साइड पे 1 क्यों आ रहा है, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू ही 1 है, ठीक है। तो माई लिस्ट की फर्स्ट वैल्यू क्या है, 1 है, यानी 0 पोजिशन वाली वैल्यू क्या है, 1 है, तो वो आ जाएगी। इसी तरह चलते चलते ये 5 टाइम्स चलेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब एक और बात करने वाली है, अगर मैं इसको रन करूँ ना तो आप देखेंगे कि ना बार बार ये सारी चीजें 5 टाइम्स होंगी, ये भी 5 टाइम्स सम होगा, और ये सारी चीजें देखिए बार बार रिपीट। एलिमेंट 1 1, सम 25 है। अच्छा, ये पहले मैं आगे आपको बता दूं कि प्रिंट सम का क्या मतलब है, यहाँ पे हम समझते हैं। पहले भी मैंने आपको बताया कि सम जो है, सम मतलब एडिशन, ठीक है, सबकी एडिशन करवानी है। सम माई लिस्ट दे दिया तो इसका मतलब क्या है कि ये पूरे सबको ऐड करके आपको वैल्यू देगा, आउटपुट देगा। जब इन सबको ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 25, इसीलिए इसने आउटपुट में लिख दिया 25, ठीक है। इसी तरह जो स्मॉलेस्ट है वैल्यू, उसके लिए हम मिन यूज करते हैं, मिनिमम माई लिस्ट दे दिया। सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 1, तो वो आउटपुट होके आ गई। इसी तरह लार्जेस्ट के लिए सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे बड़ी क्या है, 9, तो 9 होके प्रिंट होकर आ गई। अब क्योंकि फोर लूप के अंदर इंटेंड हुए हुए हैं ये सारी कमांड्स, इसीलिए हर कोई 5 टाइम्स चलेगा, ठीक है। एलिमेंट 1 1 आ गया, सम 25, स्मॉलेस्ट 1, लार्जेस्ट 9, 1 टाइम प्रिंट हो गया। फिर सेकेंड एलिमेंट 2, ठीक है, सम 25, स्मॉलेस्ट 1, लार्जेस्ट 9, फिर एलिमेंट 3, और फिर देखिए 5 टाइम्स ये ना पूरा चलेगा। अब क्योंकि हमारा अगर प्रोग्राम में हम बात करें, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, पहले सारी आराम से हो गए हैं, लिस्ट एलिमेंट 5 तक हो गए हैं, उसके बाद सम हो रहा है, स्मॉलेस्ट हो रहा है, लार्जेस्ट हो रहा है, 1 1 टाइम, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इंटेंड हटाएंगे। इसको मैंने बैक स्पेस किया, इसको मैंने रिमूव किया, और इसकी भी मैंने स्पेस रिमूव की। अब क्या होगा, अब लूप किस पे लगा हुआ है, सिर्फ इस वाली कमांड पे। ये 5 टाइम चलेगी, फिर अगली वाली रन होगी, ठीक है। अब देखते हैं इसको रन करके, ये देखें, ठीक है, पहले वो सारी चल गई हैं 5 टाइम्स तक, ठीक है, 1 to 5 एलिमेंट्स चल गई हैं। अब 1 1 टाइम जो है अगली प्रिंट होके आ गई। आई होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि ये किस तरीके से ये सारा कुछ यूज होता है लिस्ट में। अब हम बात करते हैं आगे लिस्ट की। ओके, तो अब आगे जो है अनदर यूजफुल फंक्शन इज इंसर्ट। अब एक और फंक्शन है इंसर्ट का, जो यूज किया जाता है लिस्ट के अंदर किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए। इसको यूज करने का तरीका होता है ये ना, आपको ना जो इसमें फर्स्ट वैल्यू होती है ना, जब हम इंसर्ट करवाते हैं ना, कोई भी वैल्यू इंसर्ट करवानी है तो उसके साथ आपने इंडेक्स नंबर भी बताना है, यानी कौन सी पोजीशन पे आपने कौन सी वैल्यू स्टोर करवानी है, ये इसको बताना पड़ता है। लिस्ट ले ली, ठीक है, लिस्ट, और इसको हम लोगों ने वही सेम लिस्ट ले ली है। अब आगे उसने कहा लिस्ट का नाम, ठीक है, डॉट इंसर्ट लिखना है, और आगे फर्स्ट वाली जो है ना 2, और आगे 5। अब इसका मतलब समझने वाली चीज है कि फर्स्ट वाली जो चीज है वो है इंडेक्स नंबर, 2 क्या है, इंडेक्स नंबर है, यानी उस इंडेक्स नंबर पे, उस पोजीशन पे क्या ऐड करवाना है, 5 ऐड करवाना है। सेकंड पोजीशन पे 5 ऐड करवाना है, सेकेंड इंडेक्स पे 5 को इंसर्ट कर दो, ऐड कर दो। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे अगर हम लिस्ट अपनी देखें ना, तो ये फर्स्ट 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो हमारा जो सेकंड इंडेक्स नंबर है उस पे 5 ऑलरेडी अवेलेबल है, और इसने कहा है कि इंसर्ट कर दो 2 पे 5, वो ऑलरेडी है, ठीक है। तो इसीलिए वो इंसर्ट नहीं होगा, वो सेम टू सेम एज इट इज रहेगा। इसलिए जब हम प्रिंट आगे करवा रहे हैं, प्रिंट लिस्ट, और आगे उसने लिस्ट का नाम दे दिया, यहाँ पे तो प्रिंट हो जाएगी लिस्ट सीधा सीधा, और आगे प्रिंट फर्स्ट 5 इज फाउंड ऑन द इंडेक्स, यानी जो फर्स्ट 5 है ना वो ऑलरेडी इंडेक्स पे अवेलेबल है। तो आगे उसने क्या लिख दिया कि लिस्ट डॉट इंडेक्स नंबर 5, तो वो पोजीशन बता रहा है कि इंडेक्स नंबर 5 पे ना, पोजीशन नंबर 5, पोजीशन ऑफ 5 बेसिकली, लिस्ट में से इस लिस्ट में पोजीशन 5 की क्या है, तो आउटपुट में आ गया 2, यानी 2 उसका इंडेक्स नंबर है, इंडेक्स ऑफ 5 इज 2,
इसलिए उसने आउटपुट 2 दे दिया। लेकिन ऐसा नहीं है, हम ना इसके अंदर वो आगे उसने एक्सप्लेन किया हुआ है कि ना हम ना इसके अंदर ऐड करवा भी सकते हैं। अगर हमने कोई वैल्यू ऐड करवानी है तो हम ऐड करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2 पे अगर मैं कहूँ यहाँ पे 6 ऐड कर दो, अब 6 पूरी में नहीं है ना, अब 6 पूरी में नहीं है और सेकंड पोजीशन मुझे 6 ऐड करवाना है। सेकंड पोजीशन पे कौन है, सेकंड इंडेक्स पे 5 है, तो 5 जो होगा वो राइट साइड पे चला जाएगा। यानी जब भी मैं कोई चीज़ ऐड करवाऊंगी जो वहाँ पे उस पोजीशन पे ऑलरेडी चीज़ अवेलेबल होगी वो राइट पे चली जाएगी। यानी कि यहाँ बीच में मेरा नंबर ऐड हो जाएगा 6, तो ये बन जाएगा 1 3 6 5 7 9। ठीक है, अब वो उधर चला गया। अब इसकी वैल्यू क्या हो गई है 2, क्योंकि मैंने इंडेक्स दिया 2, 5 की 3 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 5 हो जाएगी एंड सो ऑन। ठीक है, आई होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि आपने कोई चीज़ इंसर्ट करवानी है ना इसमें तो किस तरह करवानी है। यानी सिंपल आप कोई एक वैल्यू देख के उसको इंसर्ट नहीं करवा सकते, बल्कि आपको इंडेक्स नंबर भी उसमें देना है कि कौन से इंडेक्स नंबर कौन सी पोजीशन पे आपको क्या स्टोर करवाना है। तो आई होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि हम किस तरीके से इंसर्ट फंक्शन को लिस्ट में यूज कर सकते हैं। ओके, इसके बाद हमारे पास एक और जो फंक्शन आ जाता है यहाँ पे रेंड इंट का। ठीक है, रेंडेंट, रेंडेंट निकला है रैंडम इंटीजर। ठीक है, RAND रैंडम और INT इंटीजर, जिसके लिए हम यूज करते हैं रैंडम मॉड्यूल। रैंडम मॉड्यूल जो होता है वो ऑलरेडी पाइथन में स्टोर्ड एक फंक्शन है जिसके अंदर से हम डिफरेंट फंक्शंस को इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, इंपोर्ट मतलब लेते होते हैं। अब उसके अंदर से हम एक फंक्शन लेंगे जो कि है रेंडेंट, यानी रैंडम इंटीजर हम लेंगे। अब ये यूज इसलिए होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग खेलते होते हैं ना लूडो, लूडो में जो डाइस होता है, ठीक है, डाइस में अब रैंडम कोई भी नंबर आ जाता होता है, 1 से लेके 6 तक कोई भी नंबर आ जाएगा। इस तरह ही ये काम करता है। कोई भी नंबर, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ 1 से लेके 20 तक कोई भी नंबर सेलेक्ट कर लें और अगर आपका और इस कंप्यूटर का जो भी नंबर आएगा वो मैच कर जाता है देन यू विन, अदरवाइज यू लूज। तो इस तरह से कोई भी आप गेम करके खेल सकते हो इसको। तो इसलिए हम यूज करते हैं इसका रेंड इंट का। ठीक है, रैंडम इंटीजर। अब उसने कहा 1 से लेकर 99 तक हमने रैंडम इंटीजर प्रिंट करवाने हैं। किस तरीके से, यहाँ पे हम लोगों ने एक फंक्शन वो ले लिया है कोड। ठीक है, नंबर 1 हमने क्या यूज करना होता है, फ्रॉम रैंडम, यानी रैंडम से इंपोर्ट कर लो रेंडेंट को। रेंडेंट फंक्शन है, ठीक है, जो हमने रैंडम से इंपोर्ट करना है, डायरेक्ट आप यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये कमांड देनी जरूरी है। अब उसने लिस्ट में इसको यूज किया, कैसे कि एक लिस्ट का नाम ले लिया rnum। ठीक है, ये लिस्ट एम्प्टी है। ठीक है, आगे उसने फोर लूप यूज किया कि आई इन रेंज, यानी आई की वैल्यू जब तक 10 है तब तक ये जो है ये होता जाए, प्रिंट होता जाए, जब तक वैल्यू आई की 10 नहीं हो जाती, 1 से लेके 10 तक। ठीक है, अब आगे आ जाता है rnum, यानी कि जो भी लिस्ट का नाम है, डॉट अपेंड। अपेंड का मतलब होता है ऐड करवा दो। ठीक है, लिस्ट के अंदर, लिस्ट के पास जो भी वैल्यू है ना, फॉर एग्जांपल लिस्ट में 1 2 है, ठीक है, तो जो भी अपेंड में यहाँ पे जो भी वैल्यू आए ना वो उसके बाद ऐड हो जाए, यानी 2 के बाद 3 या 4 कोई भी वैल्यू जो यहाँ पे आती है वो अपेंड हो जाए, यानी कि ऐड हो जाए, इंसर्ट हो जाए एट द एंड ऑफ द वैल्यूज, उसको इंसर्ट करवाने के लिए हम यूज करते हैं। अब आगे आ जाता है रेंडेंट। ठीक है, उसने यूज किया 1 से लेके 99 तक। रैंडम इंटीजर ले लो, 1 से लेके 99 तक लेते जाओ जब तक लूप जो है वो एंड नहीं होता, लेते जाओ, एंड पे उसको प्रिंट करवा दो। ये देखिए यहाँ पे उसने स्पेस दी है, यहाँ पे नहीं दी। यहाँ पे आउटपुट जो उसने शो करवाई है गलत है, क्योंकि आउटपुट एक ही बार आएगी, 2-3 बार नहीं आएगी। यहाँ पे हमने कोई नहीं लिखा हुआ कि 3 टाइम्स हो या नहीं। ठीक है, तो आउटपुट जो इसके माइंड की आएगी ना इस पूरे प्रोग्राम की, वो एक टाइम में आएगी, जो फर्स्ट वाली है ये आएगी। ठीक है, अब वो रैंडम है। अब रैंडम उसने नंबर ले लिए 1 से लेकर 99 तक, कोई भी रैंडम नंबर ले लिए, लेकिन 10 टाइम्स। ठीक है, 10 टाइम्स चलेगा। फर्स्ट टाइम वो जो है लेगा नंबर, तो उसका आया 66। ठीक है, फिर दोबारा आई की वैल्यू हो गई 2, सेकंड नंबर। ठीक है, आई की वैल्यू जब 2 होगी, सेकंड टाइम ये चला। ठीक है, सेकंड टाइम उसका रैंडम नंबर आया 1, ये फर्स्ट टाइम था, सेकंड टाइम था। करते करते 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम्स तक चलेगा और ये आउटपुट आपकी आ जाएगी। और 10 टाइम्स जब चल लिया फिर वो जाएगा यहाँ बाय, जब वो बाय जाएगा तो लिखा हुआ है प्रिंट, अब करवा दो प्रिंट वैल्यू करवा दो किसकी, लिस्ट की। तो लिस्ट कितनी बन गई है, ये इतनी लंबी लिस्ट बन गई है, तो आउटपुट होके आ जाएगी। अब इसके ना 2 काम है। अगर मैं इस प्रिंट कमांड को यहाँ पे लिख दूँ ना तो ये 10 टाइम्स रन होगा। ठीक है, यानी कि ये 10 टाइम्स रन होगा, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से ना 10 टाइम्स ये रन होगा। जैसे कि हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, अपने इस प्रोग्राम पे आते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोनों की कमांड जो है वो यहाँ पे रहे 4 आई इन रेंज के अंदर आ रही हैं, तो 10 टाइम्स ये भी प्रिंट होगा। फर्स्ट टाइम प्रिंट होगा, सेकेंड टाइम प्रिंट होगा, तो इस तरीके से होता आएगा। रन करते हैं इसको, तो कुछ इस तरीके से आएगा। फर्स्ट टाइम उसने 1, ठीक है, जब आई की वैल्यू 1 थी तो उसने वैल्यू ली रैंडम ली, तो वो आया 11। सेकंड पे गया, सेकंड टाइम उसने वैल्यू ली, पिछले के साथ ही मिला के वो लिखेगा 11 21। इस तरह करते करते 10 टाइम्स तक वो लिख चुका है।
ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम इसका ये इंटेंट हटा देते हैं और फिर अगर हम इसको रन करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से आएगा जैसे मैंने आपको इन्फॉर्म किया अभी कि 1 ही लाइन के अंदर वो पूरा आपका आंसर देगा। ये रेंडमली उसने सेलेक्ट किया और 1 टाइम ही उसने आपको दे दिया। तो आई होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि रेंडेंट का फंक्शन किस लिए यूज होता है। रेंडेंट निकला है रेंडम इंटीजर से, तो रेंडमली कोई भी इंटीजर लेके आपको वो बता देगा। तो आई होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि रेंडेंट का हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये प्रोग्राम बहुत ज़्यादा इजी है ये वाला, ठीक है। जो हम सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं वही इसमें बताया गया। आप लोग खुद से इस प्रोग्राम को चेक करना, ठीक है। इन केस अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो फिर हम उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उस पर सेपरेट वीडियो बना लेंगे। इफ़ यू हैव नो डाउट, ठीक है, तो आप लोग इसको लेके चल सकते हो आगे, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी डाउट तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। तो हम इस पर नेक्स्ट अलग से वीडियो बना लेंगे। आई होप सो यहाँ तक आपको लिस्ट के बारे में क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है इसमें सारे वही यूज हुए हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं, ठीक है। तो बहुत ईजी प्रोग्राम है, छोटा सा है, खुद से आपने समझने की इसको कोशिश करनी है, आपके एज अ होमवर्क है, ठीक है। तो आई होप सो समझ आ गया होगा आपको कि लिस्ट जो है इसका काम क्या होता है, किस तरीके से इसको यूज़ करते हैं, कितने टाइप्स के फंक्शन होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जो लिस्ट में यूज़ किए जाते हैं, बट अभी जो आपके इंपॉर्टेंट फंक्शन थे वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इन केस अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर पूछें, ठीक है। और अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो इंशाल्लाह फंक्शन पे होगा, ठीक है। तो फंक्शंस को डिस्कस करेंगे हम। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आपको आने वाली साथ साथ मिलती रहें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल के साथ जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज़।